तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था राजा। तुम एक मुजरिम हो। हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए थी कि तुम लौट आए हो। लेकिन हमने कभी तुमसे प्यार किया था। उस प्यार के खातिर हम तुम्हें आमिर कोट छोड़ के जाने का एक मौका देते हैं। चले जाओ और कभी वापस मत आना। किसी को मत बताना कि तुम कौन हो। हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि राजा जिंदा है। चले जाओ राजा और कभी मत आना, कभी नहीं। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा रानी। बोलो, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो या मुझे भूल चुकी हो? जवाब दो रानी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार यकीन करना सिखा देता है राजा, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ राजा, हम तुमसे प्यार नहीं करते। I don't love you। हाँ भी और ना भी। हाँ राजा I love you, या ना राजा I don't love you। जो दर्द मैंने सहा है वो सूद समेत तुम्हें लौटाऊंगा और उस नवाब को दिखा दूंगा कि वो कितनी घटिया लड़की से प्यार करता है। एक फरार कैदी को अपनी तकदीर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसको प्यार ने धोखा दिया होता है रानी, उन्हें एक बार तकदीर भी धोखा दे जाए तो क्या बड़ी बात है। ये रहा मैं, ये रही तुम, और वो रहा तुम्हारा फोन। मैं भी देखता हूं कि तुम पहले किसको बुलाती हो, पुलिस को या अपने नवाब को। जब इंसान के सारे डर सच हो जाते हैं ना रानी, तो उसके दिल से डर निकल जाता है। मेरा ये दिल अब पत्थर हो चुका है, इसलिए अब मैं यहीं रहकर तुम्हारे सामने तुम्हारा ये असली चेहरा दिखूंगा। धोखा देना तुम्हारी फितरत है रानी। मैं भी तो देखूं कि तुम नवाब को कब तक धोखा नहीं देती। तुम्हारे और इकबाल का ये प्यार का तमाशा अब मैं और तुम साथ मिलकर देखेंगे। मेरा प्यार बर्बाद हो गया रानी, अब मैं तुम्हारा प्यार आबाद होने नहीं दूंगा। मैं तो कब से इकबाल का और पुलिस का इंतजार कर रहा था, और लगता है तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। क्यों? कहीं दोबारा मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हमने किसी को कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता है तुम्हें बात थोड़ी देर से समझ आती है। वाह, प्यार मर गया पर गुरूर अब भी जिंदा है। जिंदा से याद आया, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं राजा अब भी जिंदा हूं, तो तुम्हारे और इकबाल की लव स्टोरी का क्या होगा? क्योंकि अगर मैं जिंदा हूं तो तुम अब भी मेरी पत्नी हो, और ऐसे में तुम्हारी और इकबाल की शादी तो होने से रही। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी जाकर पूरी दुनिया को ये बता देता हूं कि मैं जिंदा हूं। हमारी कहानी तो अधूरी रह गई रानी,
तो भला मैं तुम्हारी और इकबाल की प्रेम कहानी पूरी कैसे होने दे सकता हूं? दुनिया वालों! राजा, मेरा नाम अंगद सिंह नहीं है, मेरा नाम है राजवीर सिंह। नवाब साहब आप? आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं नवाब साहब। सॉरी, जो कुछ हुआ वो बस हो गया। हम दोनों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया नवाब साहब। वो भली कुछ ऐसा था कि हम दोनों बह गए। सत श्री अकाल। कोठे पे बैठी तवायफ भी आपसे ज्यादा वफादार होती है। थैंक्स बिंदु। बाय रानी। चलो। राजा, मेरी रानी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाथ कैसे लगा तूने मेरी रानी को? मेरी रानी को छुआ कैसे तूने? कैसे? मेरी रानी का क्या मतलब? क्या मतलब? ये हमारी रानी है, हम इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, समझे? मेरी रानी कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल, क्यों कहा तूने ऐसा? बोल। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? बोल। तो सुन, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे और नवाब साहब के बीच आने की? नवाब साहब, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो आप सही वक्त पर आकर आपने आकर हमें बचा लिया। ये आदमी जब से आया है तब से हम पर इसकी बुरी नजर है। हमें छूने की, हमारे पास आने की कोशिश करता रहता है। इस गिरे हुए घटिया इंसान को यहाँ रहने की कोई इजाजत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। और आज के बाद मेरे कोट पर तुम्हारा साया भी नजर आया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। निकल जाओ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। राजा, राजा, वाकिफ तो हुए
तेरे दिल की बात से छुपाया जिसे तूने कायनात से, तू हर लम्हा निकल जाओ। था मुझसे जुड़ा, चाहे दूर था मैं या पास रहा। ये क्या है? ये लीजिए, अगर आपको हमारी पवित्रता पे इतना ही शक है तो हम आपके लिए हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लीजिए और जला दीजिए हमें। अगर हमारी मौत से आपका शक दूर होता है तो यही सही। हम आपको बता चुके हैं इस कमरे में क्या हुआ है। अंगद ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो तो आप सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया। राजा आगे मत बढ़ो। राजा हमने कहा आगे मत बढ़ो वरना हम शोर मचा देंगे। राजा आगे मत बढ़ो, हम कह रहे हो। अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। नवाब साहब, आपकी दुल्हन की विदाई तो हो चुकी है। अब देखता हूं आप मुझे पकड़ पाते हैं या नहीं। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिए नवाब साहब। अगर रानी यहाँ नहीं है तो हम उसे ढूंढेंगे। रानी कहाँ है उसका पता ये बताएंगे। बताइए आपका अंगद कहाँ है? हमने कहा ना नवाब साहब, हमने तो अपना सामान भी पैक कर लिया। अंगद शायद टिकट लेने गए होंगे और रानी के गायब होने में अंगद जी का कोई हाथ नहीं है। तो फिर रानी का कमरा ऐसा क्यों बिखरा हुआ था? फूलदान क्यों टूटा हुआ था? खिड़की की खुली हुई थी? सच सच बताइएगा, सच, वरना हम आपको जिंदा गाड़ देंगे। ना हमें रानी के बारे में कुछ पता है, ना हमें अंगद जी के बारे में कुछ पता। इन पे नजर रखना। चलिए। तुम पागल हो गए हो क्या राजा? पागल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हें देखा था। इस भोली सूरत के पीछे छुपी मक्कारी जो देख नहीं पाया मैं। सच तो यह है कि मैं अब भी पागल हूं, क्योंकि अब भी मुझे लगता है कि तुम उस इकबाल से नहीं मुझसे प्यार करती हो। कल रात जिस तरह तुम मेरी बाहों में पिघल रही थी, जिस तरह तुमने अपना सब कुछ मुझ पर वार दिया था, उसके बाद मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है रानी? कैसे मान लूं कि तुम इकबाल से प्यार करती हो, मुझसे नहीं? कैसे? तुम्हें जो मानना है मान लो राजा, क्योंकि तुम्हारे मानने से सच बदल नहीं जाता और सच यही है कि अब हम इकबाल से प्यार करते हैं। अच्छा, तो फिर कल रात उस एक रात के लिए कहां चला गया था तुम्हारा प्यार? कल रात तो तुम्हें इकबाल की याद नहीं आई। कल तो तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मेरा और मेरा ही नाम था। कल रात सिर्फ एक समझौता था। तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए हमें वो समझौता करना पड़ा। झूठ, ये सब झूठ है। तो क्या सुनना चाहते हो तुम?
कि हम जिंदगी भर कानून से भागते हुए एक मुजरिम के साथ नहीं जी सकते? यही कि तुम्हारे पास हमें देने के लिए सिवाय भूख और गरीबी के कुछ नहीं है? तुम्हें लगता है राजा कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ इधर से उधर भागते रहेंगे? आंखें खोल लो राजा, आंखें खोल लो, क्योंकि हम आंखें खोल चुके हैं। जानते हो हमने क्या देखा? नवाब इकबाल खान, वो इंसान जो हमें जिंदगी भर अपनी पलकों पर मिटा कर रखेगा। झूठ! ये सब झूठ है। यही सच है राजा, और हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम नवाब इकबाल खान से शादी करना चाहते हैं अभी इसी वक्त। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला रानी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो समझी, और मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। हमने आपसे कहा था कि आप घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। बहुत जिद्दी हैं आप, हमारी बात नहीं मानती। आपकी बात ना मानने के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल नवाब साहब, हम शादी से पहले दुर्गा माँ के मंदिर जाना चाहते थे, बस इसलिए बाहर निकले। जो उसके दरबार में जा रहा हो, उसके साथ कोई नाराज कैसे हो सकता है? लेकिन ये क्या है? आइए आइए राजा साहब, आप ही का इंतजार था। आपका ये असली चेहरा देखकर बहुत खुशी हुई। ये जो मर्दों की तरह आप आए ना, ये देख के मैं वाकई में बहुत खुशी हुई। मजा आ गया। घबराइए मत, हम आपको नहीं जेल भेजेंगे नहीं जन्नत। कौन किसको कहां भेजता है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा इकबाल। ये हुई ना हीरो वाली बात, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे। अब ये ड्रामे की हीरोइन भी तो देखे क्या बोलना चाहती है। बोलिए, बोलना चाहती थी ना आप कुछ? बोलिए। रानी, मैंने कहा ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम डर नहीं रहे राजा, हम बस सच बता रहे हैं। जिसमें हमारी खुशी है बस वही बता रहे हैं। हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कह रहे हैं कि हम तुम्हें भूल चुके हैं। हम सिर्फ नवाब इकबाल खान से मोहब्बत करते हैं। अब सिर्फ नवाब साहब ही हमारी जिंदगी है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना राजा? हम तुम्हें यकीन दिलवाते हैं। ये डिवोर्स पेपर्स राजा, जिन पर तुम साइन कर चुके हो। तो तुम्हें यकीन हो गया राजा, कि रानी तुम्हारी नहीं नवाब साहब की होकर जीना चाहती है। भगवान के लिए अब चले जाओ यहाँ से। काश हम तुम्हें रोक सकते, तुम्हें बता सकते हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमारे लिए तुम्हारे अलावा किसी का नाम लेने से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती राजा।
मैं इतनी जल्दी यहां से नहीं जाऊंगा रानी, इतनी आसानी से नहीं। मैं बर्बाद हो रहा हूं तो अपनी बर्बादी का जश्न मना कर ही जाऊंगा। तुम्हें इकबाल की बेगम बनी हुई देखकर ही जाऊंगा। ये हुई ना राजाओं वाली बात। राजा साहब, कल शादी है, जरूर रुकिएगा, हमारे मेहमान बनकर रुकिएगा। अब और इंतजार नहीं होता आपसे। सिर्फ एक दिन। और फिर आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगी। उसके बाद आपके सारे दिन हमारे होंगे, सारी रातें हमारी होंगी। ये 24 घंटे हम आपके साथ ही गुजारेंगे। कहां जा रही हैं आप? कल तो आपको हमारा होना ही है। नवाब साहब, शादी से पहले हम आपके साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। एक मिनट, आप जानती हैं ना, आप सिर्फ हमारी हैं और हम आपके साथ जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। घबराइए मत। शादी के बाद मिलने वाला हक हम पहले पाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे पहलू में सोइए। हम आपको छुएंगे तक नहीं और जाने भी नहीं देंगे। मैंने तो आदतन सहारा दिया था, पता होता कि तुम हो तो गिरने देता। मैं भी तो देखूं और कितना गिर सकती हो। अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ, सच बोल दो रानी, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं और तुम्हारी जुबान कुछ और, लेकिन मेरा मन सिर्फ तुम्हारी आंखों की बात सुनने को कहता है। बता दो रानी, सच क्या है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगर सच जानना चाहते हो तो हम पर से नजरें मत हटाना। मैं जानता था रानी कुछ छुपा रही है। भगवान जी, इस दिन का हमने बहुत इंतजार किया है। अब हमारी और परीक्षा मत लीजिए। आज एक सुहागन अपने पति की जान बचाकर उसे बहुत दूर ले जाना चाहती है। हमें और हमारे राजा को आशीर्वाद दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए भगवान जी। राजा, राजा, राजा बाजा, तुम हमें माफ कर दो। तुमने जो कुछ हमारी आंखों में देखा वो सब कुछ सही था, और हमने तुमसे जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ। पर राजा, अब कोई झूठ नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, बहुत दूर चलते हैं।
इकबाल वो शैतान है जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। वो अभी भी तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो चाहता है हम तुम्हें गोली मार दें। उस दिन पहाड़ी पर भी उसी ने तुम पर गोली चलाई थी। हमने उस दिन के बाद से जो किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बदला लेने के लिए किया था राजा। हमने इकबाल के साथ प्यार का नाटक किया, उसे अपने जाल में फंसाया ताकि हम भी वैसे ही उसकी पीठ पे खंजर घोंप सके जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। इकबाल ने हमसे हमारा प्यार छीना था, हम उसकी जान लेना चाहते थे राजा। लेकिन जब तुम हमारे सामने आए, जब हमें देखा कि हमारा राजा बाजा जिंदा है, तो सब कुछ बदल गया। तुम नहीं जानते हमारे साथ वो रात बिताकर तुमने हमें कितना सुंदर तोहफा दिया है। लेकिन राजा आप चलो, अब हम और वक्त नहीं गवा सकते। हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, बहुत दूर। रानी! रानी! एक बार फिर हमें ये मंगलसूत्र पहना दो राजा। एक बार फिर हमें सुहागन बना दो। हम सिर्फ तुम्हारी रानी हैं। हम जिएंगे भी तुम्हारी रानी बनकर और मरेंगे भी तुम्हारी रानी बनकर। रानी! हमें माफ कर दो राजा। इतने दिन से समझा रहे थे पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था। जब से हमें पता चला है कि तुम्हारे पिता हमारे माँ बाबा के कातिल हैं, तब से हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। पिछली बार से इतना भी सबक नहीं लिया तुमने। राजा बहुत सख्त जान है रानी। अगर सच में मुझे मारना चाहती हो तो निशाना यहां लगाओ।